सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं अपने सारे ही सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, छठ पूजा के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि मेरे मायके में कोई भी ये फास्ट नहीं रखता है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये जो पूजा है ये सूर्य देवता के लिए किया जाता है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। पर शादी के बाद मेरी जो सास हैं वो काफ़ी सालों से जो है छठ पूजा को कर रही हैं। तो पिछले साल जब मैं अपने ससुराल गई थी तब मैंने देखा किस तरह से छठ पूजा की जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस साल जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि किस तरह से छठ की पूजा की जाती है और क्यों करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर मेरे जैसे ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिन्हें छठ पूजा के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होगा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि छठ पूजा को किस तरह से किया जाता है। तो ये छठ पूजा भारत देश के कई राज्यों में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जो कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा जो है मुख्य रूप से सूर्य की उपासना का पर्व है और ये जो फास्ट होता है वो 36 घंटों का होता है, इसीलिए इसे बहुत ही कठिन माना जाता है। और अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि छठ क्यों मनाया जाता है। तो इस व्रत को जो है संतान की प्राप्ति के लिए और अपने घर वालों की सुख समृद्धि के लिए और दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। और छठ पूजा के जो है 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। तो छठ पूजा का जो पहला दिन होता है वो होता है नहाए खाए। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले घर में उठकर घर की सफाई की जाती है, घर को पवित्र किया जाता है और उसके बाद जो भी इस व्रत को करता है वो नहा के अपने आप को पवित्र करता है, शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो खाता है। और इस दिन जो है चना दाल लौकी की सब्जी बनती है जिसे रोटी के साथ खाया जाता है। और सबसे पहले जो है जो ये व्रत रखता है वो खाता है, उसके बाद घर के और सदस्य इसे खाते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है नहाए खाए। तो ये होता है पहला दिन। और अब हम बात करेंगे दूसरे दिन की कि दूसरे दिन किस तरह से मनाया जाता है छठ पूजा। तो जो छठ का दूसरा दिन होता है उसे कहते हैं खरना। तो इस दिन जो है जो भी व्रत करता है वो पूरा दिन ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है और शाम के वक्त जो है गुड़ की खीर बनती है जो कि पूजा के बाद जो भी व्रत रखता है वो खाता है। और उसी दिन रात में ठेकुआ बनाया जाता है प्रसाद के रूप में, जो कि चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाया जाता है। तो आप लोग को छठ पूजा का दूसरा दिन भी समझ में आ गया होगा कि खरना किसे कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे दिन की। छठ के तीसरे दिन को कहा जाता है संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का जो तीसरा दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस दिन जो है जो भी व्रत रखता है वो पूरा दिन भर कुछ न खाता है और न ही पीता है। शाम को नदी या तालाब के किनारे सभी जो परिवार वाले हैं वो इकट्ठा होते हैं। और शाम को जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, इसीलिए इस तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहते हैं। और शाम के वक्त जब सभी घर वाले घाट पे जा रहे होते हैं तो जो भी व्रत रखता है उसके घर का बेटा या कोई भी पुरुष जो है एक बांस की बनी हुई टोकरी को लेकर आगे आगे चलता है जिसे बहंगी कहते हैं। और इस बहंगी के अंदर फल, पूजा का सामान और प्रसाद रखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को छठ पूजा का तीसरा दिन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं छठ पूजा के चौथे दिन की। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, इसीलिए इस चौथे दिन को उषा अर्घ्य कहते हैं।
और घर के सभी सदस्य एक बार फिर से नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए गीत गाते हैं और आखिरी में जो है जो व्रत रखता है वो प्रसाद को ग्रहण करता है और इस तरीके से जो है वो अपना व्रत तोड़ देता है और इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि छठ पूजा क्या होती है, इसे क्यों करते हैं और हर दिन क्या क्या किया जाता है। वैसे तो छठ पूजा जो होती है वो घाट पे होती है, पर आप लोग ने देखा ही होगा कि वहाँ कितनी भीड़ होती है, तो ठीक तरीके से पूजा हो भी नहीं पाती है। तो हमारे यहाँ हम लोग ने कुछ साल से क्या किया है ना कि हमारे घर के आगे ही थोड़ी ज़मीन है खाली, तो हम उसे गड्ढा कर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं और वहीं पे जो है 2-3 साल से जो है हम लोग इसी तरीके से पूजा कर रहे हैं, जिससे क्या है बहुत ही साफ सफाई से पूजा हो जाती है और आस पड़ोस के भी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे भी पूजा करना। जो भी मैं क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ ये पिछले साल की है। आई होप आप लोग को ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और रिमन को भी आप देख ही रहे हैं कि वो कितना मस्ती कर रहा है अपने दादाजी के साथ और दादाजी को तो इन्होंने परेशान ही कर दिया रिमन ने। और इसे बहुत ही टाइम बाद इतनी सारी मिट्टी देखने को मिली थी, तो बस ये किसी के हाथ में नहीं आ रहा था, बस ये सोच रहा था सब लोग मुझे किसी तरह छोड़ दें, मैं बस मस्ती करूँ। जो है बचपन से ही स्विमिंग करता रहा है, तो वहाँ पे किसी को पता नहीं था ये बात। तो जब उसने देखा ना पानी गड्ढा किया हुआ और उसमें पानी था, तो इसको लगा कि मैं इसमें जाके स्विमिंग करता हूँ और सब लोग वहाँ सोच रहे थे कि बच्चा है इसे ठंडी ना लग जाए, और इसने इतनी जिद की कि इसके दादाजी को पानी में डालना ही पड़ा। अब आगे मैं क्या बोलूँ, आप रिमन की हरकत खुद ही देखिए कि वो कितनी मस्ती कर रहा था। चलो इधर चलो। मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं। चलो चलो अब चलो, अब चलो निकला जाए, निकला जाए। आओ आओ चलो चलो चलो। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा छठ का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और लास्ट में आप लोग से मैं बस इतना ही कहूँगी, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल विच इज़ जे व्लॉग।